चलिए खबर आपको विस्तार से दिखाते हैं और बात कर लेते हैं भारत की ऐतिहासिक जीत की। जी हां, महाविजय, एक ऐतिहासिक जीत जिसे इतिहास में याद रखा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को उसी की जमीन पर भारत ने धूल चटाई है और 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है। जी हां, ब्रिस्बेन के गाबा में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 4 मैचों की ये सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली। भारत की ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत के साथ ही हर एक देशवासियों का सीना अब गर्व से चौड़ा हो गया है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत के हीरो रहे हैं विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल। पंत ने 138 गेंद में 89 रन बनाए हैं और नाबाद रहे। इस दौरान उन्होंने 9 चौके और 1 छक्का भी लगाया और इसके साथ ही वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर भी बन गए हैं। वहीं शुभमन गिल ने 146 गेंदों में 91 रनों की शानदार पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के लगाए। बात करें ऋषभ पंत की और गिल की, इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा ने भी टीम इंडिया की जीत में अहम योगदान दिया और गाबा में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। तो देखिए मैच के हीरो कौन कौन से रहे आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। ऋषभ पंत, शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर और चेतेश्वर पुजारा, जो कि इस चौथे टेस्ट मैच के हीरो बनकर उभरे हैं। तो 2-1 से सीरीज टीम इंडिया ने अपने नाम की है और टीम इंडिया की ये महाविजय, ऐतिहासिक जीत, आने वाले इतिहास में ये जीत दर्ज की जाएगी। किस तरीके से गाबा में कंगारुओं का गुरूर यहां पर इंडिया ने चकनाचूर किया है और देखिए कौन कौन हीरो बनकर उभरे हैं इस टेस्ट मैच में। आपको बता दें, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर और चेतेश्वर पुजारा, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है इस मैच में। तो देखिए टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले तस्वीर है जिस तरीके से ये मैच खेला गया है, शानदार मैच खेला गया है, और दूसरी तस्वीर है इस ऐतिहासिक जीत के बाद किस तरीके से अहमदाबाद में जश्न मनाया गया है। देखिए पटाखे फोड़कर, आतिशबाजी करके लोगों ने यहाँ पर जश्न मनाया है। और पहले तस्वीर में देखिए किस तरीके से टीम इंडिया ने चौथे टेस्ट मैच में ऐतिहासिक जीत जो हासिल की है और देखिए खिलाड़ियों का उत्साह यहाँ पर देखते ही बन रहा है। और दूसरी तस्वीर है जश्न की, लोगों में किस तरीके से उत्साह नजर आ रहा है। This is the toughest tour ever. We are playing it in COVID times, in quarantine times, and with the multiple injuries you said. So nothing comes close to this. This surpasses all. We were not thinking too much about the result. We just wanted to play good cricket, and I thought credit to each and every individual, not only players but support staff as well. I mean, they did fantastic job. Our physios kept each and every individual fit. I think they faced some tough times, but they were just smiling every time. And it was all about team effort. So yeah, it was, I think we shown that character and I think attitude on the field that helped us a lot. ऑस्ट्रेलिया के तौर पे किसी यंग खिलाड़ी को डेब्यू करना और उसके बावजूद इतना कंसिस्टेंट होना, बहुत कम खिलाड़ियों ने ऐसा किया। और इस अटैक के खिलाफ ऐसा नहीं है कि ये अटैक कोई वीक अटैक था ऑस्ट्रेलिया का। मेरे को लगता है प्रॉब्ली द बेस्ट अटैक इन द वर्ल्ड। अगर आप चारों गेंदबाजों को देखें, उसके बावजूद अगर इस तरीके की बल्लेबाजी करी, उसके साथ ऋषभ पंत ने जिस तरीके से 2 टेस्ट मैचेस में, चाहे वो सिडनी हो चाहे वो गाबा हो, चौथी इनिंग में बल्लेबाजी करी है। लेकिन बहुत लोग एक कंट्रीब्यूशन भूल जाएंगे जो चेतेश्वर पुजारा का है। अगर आप सिडनी में देख लीजिए, अगर आप गाबा में देख लीजिए, क्योंकि आप शुभमन गिल की पारी याद रखेंगे, ऋषभ पंत की पारी याद रखेंगे, लेकिन जो चेतेश्वर पुजारा ने किया इस सीरीज़ में, मुझे लगता है कि कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इंडियन टीम की तरफ से आई थिंक प्लेयर ऑफ द सीरीज़। देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जहाँ तक टीम का सवाल कर रहे हैं आप, बहुत सारे प्लेयर इंजर्ड भी हुए हैं और हमारे जो रिजर्व प्लेयर्स हैं उनके साथ हम लोगों ने सीरीज जीते। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने भी अपना जो कैरेक्टर था वो शो किया है। और स्पेशली 2018 का जो सीरीज था वो हम रिपीट कर आए हैं। तो इससे बड़ी चीज़ तो हमारे लिए हो नहीं सकती और क्रिकेट के लिए तो हो ही नहीं सकता कि दूसरी कंट्री में जाकर आप बैक टू बैक सीरीज जीत कर आओ। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। डेफिनेटली बहुत ही खुशी का एटमॉस्फेयर है घर पे, बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरी मम्मी के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। तो सच में बहुत खुशी का माहौल है। उसका जर्नी बहुत ही मतलब उसने बहुत हार्डवर्क किया, स्ट्रगल किया,
उसके बाद उसको इस मुकाम मिला। लाइक उसका स्टार्टिंग आरसीबी टीम ने उसको अच्छा बैक किया, रिटेन किया उसको, उसके ऊपर ट्रस्ट दिखाया, विराट भाई ने उसको ट्रस्ट किया। तो आरसीबी की टीम में उसने लाइन एंड लेंथ पर फोकस किया, उसके वेरिएशंस पर फोकस किया, तो आरसीबी ने भी उसको अच्छा बैकअप किया उसमें। Yes, absolutely happy and very proud of the way Tamil Nadu boys have done in this series, especially with respect to Natarajan. He's had a dream tournament, be it one dayers, T20s or test. So I think the hard work that he's put in over the years has really helped him, do his best whenever he got a chance. Same with Washington. We did see the same with R. Ashwin in the third test. He did kind of, play a brilliant partnership to, draw the tournament, to draw that test match. And so I think I'm so proud of the boys. They've always been very talented, and given the circumstances, and if you're given some thing to prove, they will prove it, and they will make sure they give their 100%. So I'm so happy with how Natarajan and Washington and R. Ashwin have done throughout this. जिस तरह से हमारे नए जो गए थे, जिन्होंने 1-2 ही टेस्ट खेले थे, क्योंकि बुमराह नहीं था, समी नहीं था, यादव ये नहीं था, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जिस तरह से हमारे गेंदबाजों ने गेंदबाजी की और बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की। बहुत ही खुश हूँ क्योंकि शुभम गिल ने बहुत बढ़िया बैटिंग की, ऋषभ पंत ने तो मैच जिता के दिया, बहुत बढ़िया बैटिंग की। तो जो हमारा जो बोलते हैं हमारे फीचर है, बहुत अच्छा फीचर है, ऐसे लग रहा है अभी फीचर। जिस तरह से उन्होंने सीरीज़ जीती है, जी सर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को जाके हराना बहुत बड़ी बात है, और गावा में अभी तक इंडिया ने कभी हराया नहीं था, तो गावा में हमने हरा के एक बड़ा कीर्तिमान रिकॉर्ड किया, ऐसे लग रहा है। ये एक बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए, और इसमें ये जीत इसलिए खास है कि इसमें जो प्लेयर थे वो दो ही प्लेयर ऐसे हैं, एक रहाणे और चेतेश्वर, वो चारों मैच खेले, बाकी पूरी टीम चेंज होती रहती थी। और इसमें इंडिया को मैं पहले कोहली गया, फिर उसके बाद रविंद्र और अश्विन इंजर्ड हुए, सानी फास्ट बॉलर भी इंजर्ड हुए, स्पिनर भी इंजर्ड हुए। तो मेरे हिसाब से जो टीम का जो मोरल था वो साइकोलॉजिकल मेरे हिसाब से बहुत बड़ा है, और साइकोलॉजिकल हमने ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ दिया और मैच हमने जीत लिया। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी जीत है। इधर भारत की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके लिखा है कि हम सभी ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम की सफलता पर बहुत खुश हैं। उनकी ऊर्जा और जुनून पर पूरे खेल के दौरान दिखाई दे रहा था। उनका दृढ़ इरादा, उल्लेखनीय धैर्य और दृढ़ संकल्प भी नजर आया। टीम को बधाई, आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। तो जहां पीएम मोदी ने ट्वीट किया, तो वहीं सीएम गहलोत ने भी भारत की जीत पर ट्वीट करके लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया में शानदार क्रिकेट टेस्ट और श्रृंखला जीत के लिए टीम इंडिया को बधाई। यह एक अनुकरणीय प्रदर्शन है। टीम ने अपने दृढ़ संकल्प से पूरे देश को गौरवान्वित किया है। टीम के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं। इधर भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर राजस्थान रणजी टीम के पूर्व कप्तान पंकज सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का, पूरे इंडिया का दिल जीत लिया। जिस तरह की क्रिकेट खेली, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया आज, और टेस्ट सीरीज जीत के आ रहे हैं वहाँ से। जिस तरह की क्रिकेट खेली, इंडियन प्लेयर्स जो स्टार्स थे, कई सारे प्लेयर चोटिल हुए, लास्ट के मैचेस तक नहीं पहुंच पाए। विराट कोहली नहीं थे, अश्विन नहीं थे, बुमराह नहीं थे, कितने नाम ने, बहुत सारे नाम नहीं थे। उसके बावजूद नए खिलाड़ी आए, लेकिन खेल का जज्बा, हिम्मत, डिटर्मिनेशन, जीत की जिद वो साफ दिख रही थी। देखिए, आज इंडिया ने जो करके दिखाया है वो हर भारतीय चाहता था कि वो ये करे। मैं सुबह से टीवी पे ये वॉच कर रहा था मैच को। ये एक ऐतिहासिक जीत इसलिए है कि इस टाइम इंडिया की जो इंडिया ए टीम मानो आप, सेकंड ग्रेड की टीम खेल रही है इंडिया की,
तो ये बात उस टीम ने ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छी पूरे पैक 11 खिलाड़ियों की टीम को हराया है। तो ये इस बात का संकेत है कि इंडिया नाउ डोमिनेटेड वर्ल्ड क्रिकेट। तो इंडिया की जो बैक बेंचर हैं, जो सेकंड बेंच है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 8-9 खिलाड़ी जो ए ग्रेड के थे वो चोटिल होकर बैठे हैं, उसके बावजूद इन्होंने आज चेस करते हुए उस विकेट पे जहाँ की कभी इतने रन चेस नहीं हुए ये जीत है। तो ये जीत बहुत मायने रखती है और ये जीत हमें दर्शाती है कि आने वाले टाइम में हम और डोमिनेट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना ये और कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, ये जब से अपना आईपीएल शुरू हुआ है और आईपीएल में लड़के खेले हैं तो उनका एक तरह से माइंड चेंज हुआ है और अब उनको लगने लगा है कि हम बाहर जाके भी जीत सकते हैं। जैसे पहले बाहर जाने के बाद हम जगह जगह हारते थे, लेकिन पिछले 15 साल से या 10-15 साल के बीच में हम बाहर जाके विदेशों में भी जीते दर्ज कर रहे हैं और ये एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का और लड़कों को प्रॉपर चांस देने का और उनको अच्छी फैसिलिटी देने की वजह से ही मुमकिन हुआ है। आज भारत ने जो ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है इसके लिए मुझे बहुत खुशी है और मैं सभी देशवासियों को अपनी तरफ से भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि 32 साल बाद ब्रिस्बेन में हमारी जीत हुई है। और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद मैं टीम को, टीम मैनेजमेंट को और सभी साथियों को जिन्होंने बहुत मेहनत की। सारे बॉलर्स ने हमारे मेहनत की और ये जीत हासिल की, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और ये एक रिकॉर्ड जो टूटा है इनका ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की धरती पे ही और इतनी अच्छी तरह हराया, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है और मैं दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ सभी देशवासियों को, टीम को और टीम मैनेजमेंट को और सभी साथियों को, सभी क्रिकेटर्स को, वेल विशर्स को। चलिए यहाँ रुकते, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।